अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक और पाकिस्तान सुपर लीग में क्रंच मैचेस का मौका जो है वो आ गया है। आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स लाहौर के मैदान पर मध्य मुकाबिल हैं और दोनों ही अपनी क्वालिफिकेशन के लिए जान मारती हुई नजर आ रही है। कोयटा ने पहले खेलते हुए 195 रन स्कोर किए जो कि 215 से 220 हो सकते थे क्योंकि रायली रोसो ने शानदार इनिंग्स खेली, सऊद शकील ने शानदार इनिंग्स खेली, लेकिन आने वाले बैटर्स उस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा नहीं उठा सके और 195 पे रिस्ट्रिक्ट हो गए। अभी कुछ देर पहले एक विकेट जैसन रॉय की सूरत में कराची किंग्स की गिरी, लेकिन अच्छा आगाज़ उनका भी जा रहा है, चेज़ की तरफ वो जा रहे हैं। तो आज के मैच में दोनों टीमों को प्लेऑफ की उम्मीद बरकरार रखने के लिए कामयाबी हासिल करनी है और दूसरा जो मैच है लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का, उसमें भी लाहौर कलंदर्स को जो है वो कामयाबी हासिल करनी होगी। कोयटा पेशावर की जो टीम है वो पहले ही क्वालिफायर्स में जगह बना चुकी है। हमारे साथ रोज़ाना की तरह जुनेद मौजूद है। जुनेद, क्या समझते हैं 195 पहले कराची ने जो है वो टॉस जीता, बैटिंग की दावत दी कोयटा को, 2 आउट हो गए, शामिल हुसैन 0 पर, ख्वाजा नाफिज 0 पर, पूरा टूर्नामेंट ख़राब गया इनका। इब्तदाई 2 मैचेस अगर निकाल दें, उसके बाद रायली रोसो और उसने सऊद शकील ने बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म दिया था कि आप 215-20 तक जा सकते हैं। Exactly. लेकिन 195 पे रिस्ट्रिक्ट हो गए। इमरान, ये देखें कि सबसे पहले तो 195 रन का बड़ा अच्छा कंपेटिटिव टारगेट जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने दिया। इन स्पाइट ऑफ 1 रन पे 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे। ख्वाजा नाफे ऊपर से गए, शामिल हुसैन ऊपर गए। शामिल हुसैन की मेरे ख्याल से इस पीएसएल के 11वें एडिशन में 3 50s हैं, इसके अलावा और उनका कोई खातिर खा 2 शुरू में थी और बीच में गालिबन उन्होंने कुछ 1 50 की है। आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं, लेकिन आप ये देखें 1 रन पे 2 खिलाड़ी होने के बाद 148 रन की पार्टनरशिप। क्या कमाल रायली रोसो खेले, क्या कमाल सऊद शकील ने कप्तान की बारी खेली। जाते जाते उन्होंने अगले साल कंफर्म कर लिया। अगला साल कंफर्म दोनों ने कर लिया जाते हुए, एक ने 90 किए और एक ने 57 किए। उसके बाद दिनेश चंदीमल ने आके 30 रन किए 17 गेंदों के ऊपर, लेकिन जो कैपिटलाइज इनको करना चाहिए था, ऊपर से 2 विकेट गिरने के बाद और 148 रन की पार्टनरशिप के बाद 30 इनके करने के बाद, तो वहां पे जहादात खान और बेन स्टोक्स ने भी आगे कुछ नहीं किया। और इसके अलावा जो भी आए उन्होंने क्रेडिट आता है कराची की बॉलिंग को भी, अच्छी वेरिएशंस के साथ उन्होंने डेथ बॉलिंग बड़ी अच्छी उन्होंने की, वेरिएशंस के साथ की, डेथ बॉलिंग बड़ी अच्छी की। लेकिन बड़ा जबरदस्त कांटे का मैच होगा। चौथी पोजीशन ये एक ऐसी है क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड भी रात क्वालिफाई कर दी, तीसरी पोजीशन के लिए वो पक्के नजर आ रहे हैं। अब ये लाहौर कलंदर, कराची किंग्स और इसके अलावा जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स और हैदराबाद किंग्समैन भी कहीं, क्योंकि अब हर मैच कहीं नहीं प्रॉपर है वो अभी टूर्नामेंट में। मैं आपके साथ हूं इस चीज के ऊपर। 4 टीमें, 1 स्पॉट, जबरदस्त किस्म का चौथे स्पॉट की पोजीशन होगी, चौथे स्पॉट के लिए मुकाबला होगा और सबके 1-1 मैचेस बाकी हैं। लेकिन कराची और कोयटा ग्लैडिएटर मुझे रन रेट पे गालिबन थोड़ा सा नीचे नजर आ रहे हैं। कराची रन रेट पे शायद नीचे, थोड़ा सा कराची नीचे है, लेकिन अब ये बड़ा जबरदस्त कांटे का मैच होगा। अभी हम जैसे हमारी ये आगे प्रोग्राम बढ़ेगा, हम देखते हैं कि कहां पहुंचे, लेकिन जेसन रॉय आउट हो गया, बड़ा धचका है। हाँ, कराची अगर आज जीतता है, नहीं धचका नहीं है, 9 ओवर में 103 रन बना लिए उन्होंने, बस इमरान ने बिस्मिल्लाह। और डेविड वार्नर ने 26 गेंदों पे 54 नॉट आउट है और रिजा हेंड्रिक्स 18 गेंदों पे 27 रन नॉट आउट है। उस्मान तारिक को पहले ओवर में 16 रन पड़े अभी, और अबरार अहमद जो है वो 3 ओवर में 32 रन पहले ही दे चुके हैं। इमरान, 2 उनके मेन बॉलर्स हैं। बिल्कुल इमरान, ये देखें, ये जो कराची किंग्स का इंटेंट है ये पिछले मैच से आया है, जहां पे वार्नर ने भी रन किए, जहां जेसन रॉय ने भी थोड़ी बहुत परफॉर्म की और कोयटा आज जीते तो लाहौर में 5 मैच जीते। बिल्कुल एग्जैक्टली। और कराची में सिर्फ कराची में सारे मैच हारे, 4 हारे। अच्छा, अब इमरान बात ये है कि बड़ा जबरदस्त जो है ये आज मैच अभी होगा। आपने जैसे बताया कि बड़ी जबरदस्त उसके साथ रन रेट 10+ की रन रेट के साथ वो खेल रहे हैं, तो अगर इसी रन रेट से चलते हैं और डेविड वार्नर का राइट टाइम पे पीक करना इनके लिए, कराची किंग्स के लिए बहुत खुशाइन है। और आप यकीन माने इमरान, अच्छा उसकी एक रीजन ये है कि ये संभल के नहीं खेल रहे, ये तेज इसलिए खेल रहे हैं अपना रन रेट बेहतर करने के लिए, क्योंकि 195 इनको पड़ चुके हैं, 196 का ताकुब कर रहे हैं। उसके अंदर इनको अगर ये 2-3 ओवर पहले कहीं इमरान मैच खत्म कर देते हैं, इससे इनके रन रेट को बड़ा फर्क पड़ेगा। विकेट्स अगर कम गिरी हुई होंगी, इससे इनके नेट रन रेट को बड़ा फर्क पड़ेगा और इनके चांसेस चौथी पोजीशन पे आके जीतने के काफी चांसेस होंगे। और आप भी खुश हो जाएंगे क्योंकि आप तो कराची को बड़ा सपोर्ट करते हैं। आप किसको करते हैं? हम भी देखें, आपके साथ रह रहे कि हम पे भी वही रंग आ गया। उस दिन मैंने अपनी प्रेडिक्शन में, तो अपनी शहर की टीम को तो सपोर्ट करेगा ना बंदा। इमरान, मैंने आपको बोला है कि अगली दफा जब आप गुजरांवाला पे कोई हम बाहर ढूंढ रहे हैं कोई इस तरह ले, तो आप खरीद लेना गुजरांवाला की टीम यार। देखिए इमरान, कोशिश जारी है हमारी, इंशाल्लाह बातचीत हमारी जारी है। बट इमरान, टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ PSL 11 क्रिकेट अच्छी देखने को मिल रही है, खुशाइन चीज़ ये और सोने पे सुहागा। इमरान, मैं चाहूँगा कि आप भी इसके ऊपर आगे चल के भी आप बात करें। ज़बरदस्त खुशखबरी दी है
चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने थ्रू प्राइम मिनिस्टर, और आगे चल के थोड़ा सा उसमें सैड भी हैं फैंस के, शायद सारे क्वालिफायर्स की इजाज़त मिलती लेकिन सिर्फ जो है वो फाइनल की इजाज़त मिली है। रात को जो मैच हुआ हैदराबाद और इस्लामाबाद का, भाई उसमें डिसअपॉइंट किया। 4 मैचेस लगातार जीते हैदराबाद ने, लेकिन उसके बाद 80 रन पे आउट हो जाना और पूरी बैटिंग लाइन का क्लिक ना करना, मतलब एक भी बैट्समैन ऐसा नहीं था जो विकेट पे खड़ा हुआ हो जिसने थोड़ी सी रेजिस्ट करने की कोशिश की। हालांकि विकेटें जो लिए वो इमाद वसीम और शादाब खान ने लिए 3-3। गिलेसन ने इब्तिदा में अच्छा आगाज़ किया, 3 विकेटें ली, लेकिन ये कि ऐसी भी विकेट नहीं थी कि आप 80 रन पे आउट हो जाओ। इमरान 4 मैचेस जीतने के बाद ये वाला मैच था, शुरू में हारने के बाद फिर आप ये मैचेस जीते, उसके बाद जब आप ये कल 80 रन की परफॉर्मेंस कुछ समझ में नहीं आई। मास सदाकत पहली गेंद पे, वो तो उस्मान खान क्या चाह रहे थे समझ नहीं आया। वो इमरान यंगस्टर्स के साथ ना ये प्रॉब्लम आ रही है। यंगस्टर्स को सिर्फ मुझे 2 ऐसे यंगस्टर नजर आ रहे हैं, मैं अगर 1 मिनट के लिए उस्मान जो सेंसिबल है, आपको पता है अरफात मिनास और समीर मिनास, जो दोनों जो हैं दोनों एब्सोल्युटली, जिनके गेम में इंटेंट भी नजर आ रहा है, जिनकी गेम में मेथड भी नजर आ रहा है, चाहे गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो। मैं समीर मिनास को मुझे इसलिए अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि एक होता है ना इंटेंट और एक होता है सेंसिबल क्रिकेट, एब्सोल्युटली उसमें थोड़ा सा फर्क है। बिल्कुल एक थिन सी लाइन, बिल्कुल एग्जैक्टली, वो उसको समझ के खेल रहे हैं। आप जो मास सदाकत ने कल किया है वो पागलपन है। आप आते हो ना, आप पहली गेंद देख रहे हो ना कुछ, आपने आते ही बल्ला घुमा दिया पहली गेंद के ऊपर आउट। मतलब ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इट्स अ वेरी थिन लाइन बिटवीन इंटेंट और रेकलेस क्रिकेट। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने जो है वो समंदर को कूजे में आपने समेट दिया। बिल्कुल सही आपने बात बोली इमरान। बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये प्लेयर्स जो है इस चीज को समझें। देखिए, मैं द रीजन आई ऑलवेज टेल दैट वनडे क्रिकेट, देखिए मेरा जो एरा है वो टेस्ट क्रिकेट और वनडे का एरा ज्यादा है। जो T20 है वो तो अभी हालिया दौर में शुरू हुई है 2006, 7, 8 से। लेकिन इमरान, मैं अभी भी ये कहता हूं, आप आए और T20 हो, पहली 3-4 बॉलें 1 ओवर आप समझने में लगाओ कि गेंद सीम कर रही है। गेंद वेलकम मार्शल के दौर के हैं जी, मैं एग्जैक्टली थोड़ा सा और अगर आप पीछे चले जाते हैं तो मैं WG ग्रेस का के दौर का हूं, ठीक है। तो आप मुझे ये भी कह सकते हैं बाबा है क्रिकेट या चाचा है क्रिकेट, भी आप मुझे ये कह सकते हैं। लेकिन इमरान, बात ये है, आप जब आए आपको पता है इन दी एयर बॉल स्विंग हो रही है, सीम हो रही है, उसको आप जरा समझें कि कहां वो हो रही है, उसके बाद आप चीजों को वो करें। आप पहली बॉल से ही आते हैं, अगर रेकलेस क्रिकेट खेलना शुरू कर देंगे, उसकी वजह से आपको क्या होता है? देखिए, आप तो एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन उससे आपकी टीम प्रेशर में आ गई। जो पहले आउट हुआ है पहली गेंद के ऊपर, उसके बाद कोई भी संभल नहीं सका। मानस लबुशेन आए, मानस लबुशेन आपको कितना सपोर्ट करेंगे इमरान? कब से रन कर रहे हैं, जबरदस्त क्लिनिकल इनिंग्स खेल रहे हैं। इस थिन लाइन को बाबर आजम ने बड़ा अच्छे तरीके से एग्जाम्पल और डिफाइन किया इस PSL में, कि उन्होंने, आप सारी अगर इनकी इनिंग्स देखें तो स्टार्ट थोड़ा सा स्लो हुआ, लेकिन आप ओवरऑल स्ट्राइक रेट देखेंगे 145 या 147 का इनका PSL में, जिसमें 2-3 स्लो इनिंग्स भी शामिल है, जिसमें 38 पे 41 किए थे, 43 किए थे, वो 2-3 स्लो इनिंग्स भी हैं, 63 किए थे 60 पे, इस तरह के। ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमारे यंगस्टर्स को। देखिए इमरान, बाबर आजम इस वक्त एक टेक्स्ट बुक बन के तमाम तर प्लेयर्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए, और जो थोड़े से प्लेयर्स हैं जो काफी खेल भी चुके हैं उनके लिए भी है। बाबर आजम ने जिस तरह अपने आप को इमरान इंप्रूव किया है, बाबर आजम ने जिस तरह अपनी इंटेंट दिखाई है, बाबर आजम ने जो अपना मेथड क्रिकेट दिखाई है, वो तमाम आने वाले प्लेयर्स के लिए भी, जो उनके इर्द गिर्द खेल रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम प्लेयर्स के लिए एक बहुत अच्छी एक टेक्स्ट बुक है कि जिसको आप रेफर करें और जिसके हिसाब से आप खेल के लिए। आप मुझे एक बात है, जैसे आपने मेंशन किया, बाबर आजम 190 के स्ट्राइक रेट से भी खेले, 180-85 के स्ट्राइक रेट से भी खेले, बाबर आजम जो है वो 100 से भी खेले, 120 से भी खेले, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। और ऑन एन एवरेज आपने बताया कि बाबर आजम का जो इस PSL के 11th एडिशन का जो स्ट्राइक रेट बन रहा है वो 145-46 के करीब वो बन रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। तो क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की है, क्या सिचुएशन के हिसाब से की है। हम लोग आते हैं, एरी फेरी शॉट्स खेलते हैं, पोस्टर बॉय बनने की कोशिश करते हैं। पोस्टर बॉय बनने की कोशिश ने कितने लोगों का क्रिकेट का करियर तबाह किया, इनको ये भी सोचना चाहिए। बिल्कुल। और साइम अयूब की भी यहाँ पे बात करना ज़रूरी है, क्योंकि 9 मैचेस खेल गए हैं वो। शर्जील खान बेंच पे बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनको मैच मिलेगा। जब उनको मैच मिला तो उन्होंने 50 स्कोर की, जबकि साइम अयूब ने 9 इनिंग्स में, मतलब 9 मैचेस में 139 रन स्कोर किए हैं। 12.5 करोड़ के वो प्लेयर हैं, 9 लाख रुपए का एक रन है उनका PSL में। अब ये अब देखें इमरान, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे दिमाग में घूम रहा है, इमरान सिद्दीक PSL के 12वें एडिशन में 50 लाख में बिके और इससे ज्यादा रन कराए। ये मेरे इमरान, आप देखें ना, अब हम इस तरह की बातें अगर करेंगे
तो ये प्लेयर को सूट करता है। हम यहाँ पे किसी की दिल आजारी या तजलील करने के लिए तो खुदा ना खास्ता नहीं बैठे हुए ना, हम तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे। हमारे इस प्रोग्राम का, आपका या मेरा यही तो खासा है कि हम लोग जो जहां बुरी चीज हो रही है वहाँ हाईलाइट करें और उसकी तस्हीह करने की वो कोशिश करें, ना कि उसको कंटिन्यूसली जो है वो हाईलाइट करें और इस तरह की चीजें। इमरान, ये साइम अयूब अगर नहीं रन कर रहे थे, साइम अयूब अगर नहीं विकेटें ले रहे, तो आप शर्जील खान जैसे प्लेयर को, जिसने अपनी गलती जो की, कोताही जो की, उस पे माजरत भी की, अपनी फिटनेस के ऊपर काम किया, उसके बावजूद भी अगर आप उसको चांस नहीं दे रहे, आपने उसको 2 मैचेस का चांस दिया, एक में उसने 50 कर दी, अब आप मुझे बताएं उसके बावजूद भी अनसेंटल ही इज इंजर्ड। और कभी कभी ये आपको ड्रॉप करना एक अच्छा फैसला साबित हो जाता है। कभी कभी हमने देखा है कि किसी प्लेयर को ड्रॉप किया गया, बड़ा ही शानदार वो कमबैक करता है। बहुत सारे प्लेयर अपने ईगो पे ले लेते हैं इसको कि यार मुझे ड्रॉप कर दिया टीम से, वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो अपनी वीकनेस पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। तो पूरे टूर्नामेंट में साइम अयूब को ड्रॉप नहीं किया गया, पूरे 9 के 9 मैचेस उनको दिए गए, जिसका खमियाजा कहीं ना कहीं हैदराबाद ने भुगता ज़रूर है और अब आखिरी मैच में उनको लाजमी फतह दरकार है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और ब्रेक से पहले साइम अयूब पर हम बात कर रहे थे कि पूरा टूर्नामेंट उनका जो है वो ख़राब गया है। तो हो सकता है कि लास्ट मैच में जो रावलपिंडीज़ के ख़िलाफ़ है, ये स्ट्रेटेजी हैदराबाद की टीम अपनाए कि उनको शर्जील खान को मौका दिया जाए और साइम अयूब को जो है बिठा दिया जाए, क्योंकि वो बॉलिंग में भी जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे जो उनसे एक्सपेक्टेशन की जाती है। तो अब तो मस्ट विन मैच है, आपने गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो कल उन्होंने गलती की, 80 रन पर आउट हो गए, तो आपको चेंजेस भी करनी पड़ेंगी। साइम को हो सकता है बिठाना पड़े, आपको शर्जील को लाना पड़े, और कोई ना कोई आपको ऐसे डिफरेंट करना पड़ेगा कि आप एक अच्छे मार्जिन से पिंडीज़ के खिलाफ मैच जीतें, क्योंकि पिंडीज़ भी अब जीत के ट्रैक पर आ गए, एक मैच जीत गए हैं वो लोग। देखें इमरान, कल के 80 पे आउट होने के बाद इनका एक तो नेट रन रेट बहुत डैमेज हुआ है। उसके बाद फिर क्या हुआ, 6 ओवर में चेस करा, 6 ओवर में मैं एग्जैक्टली इसी पे आने वाला था कि आपने 6 ओवर पे चेस कर लिया, तो उससे आपका जो रन रेट है वो तो बिल्कुल ही नीचे आ गया। साइम अयूब की अगर हम बात करें, 9 मैचेस 139 रन, 139 रन पीएसएल के अंदर विदाउट एनी 50 विद 35 बीइंग द हाईएस्ट स्कोर। 9 मैचेस 9 विकेट्स, ठीक है, किसी में 2 ले ली, किसी में कुछ नहीं लिया। 139 रन विद 9 विकेट्स फ्रॉम अ पर्सन ऑफ साइम अयूब्स कैलिबर एंड ऑरा, ये जस्टिफाइबल नहीं है। कि उससे क्या हो रहा है कि आपकी टीम सफर भी कर रही है, उससे क्या हो रहा है कि जो बेंच पे आपकी स्ट्रेंथ बैठी हुई है, शर्जील खान बैठा हुआ है, वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है। क्या हो सकता है कि शर्जील खान जो है वो आए, उनको खिलाना चाहिए। और आजकल तो एक बड़ा जबरदस्त किस्म का नया नाम आया है, ड्रॉप भी नहीं करते, रेस्ट करा देते हैं। तो रेस्ट करा दें, साइम अयूब का रेस्ट करा दें और उनको बोलें कि आपको ये 139 रन जो आपने बनाए हैं और जो 9 विकेट आपने लिया, आपकी खिदमत सरांकों पे हमारे, लेकिन इस मैच के लिए जो है 9 विकेट, जी 9 विकेटें हैं। नहीं 9 नहीं, आप चेक कीजिएगा, मेरी उसके हिसाब से 9 विकेटें हैं मेरे ख्याल से। नहीं। आप अब हम इसके ऊपर वो देख लेते हैं, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरी जो अपनी रिसर्च है उसके हिसाब से 9 विकेटें आ रही हैं। अच्छा। लेकिन रन 139। इमरान, रन तो मैंने आपको सही बताया ना, यहां तक तो मेरी रिसर्च सही है। हाँ, तो इमरान देखें, बात यह है कि 139 रन और जितनी भी उन्होंने विकेट्स लिए, ये साइम अयूब को जस्टिफाई नहीं करता। ये साइम अयूब को जस्टिफाई नहीं करता, इससे नुकसान पहुंच रहा है हैदराबाद किंग्समैन की टीम को, जो बड़ी मुश्किल से अब ये भी हो सकता है कि जो पाकिस्तान सुपर लीग का पाकिस्तान का महंगा तरीन प्लेयर है 11 में, वो 12 में उसको कोई खरीदार ही ना मिले। फिर देखें इमरान, खरीदारी की जहां तक, देखें इमरान, चाहने वाले बड़े बैठे हुए हैं। 12.5 करोड़ या 12 करोड़ क्या, वो 15 करोड़ में भी खरीद लेंगे। यही तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अलमिया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फ्रेंचाइजीज पे भी मैं आ रहा हूं, उसके ऊपर आ रहा हूं। इमरान, आप मेरी बात को हौसले से सुने, यही तो अलमिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी, और इससे ट्रिकल डाउन होता है फ्रेंचाइजीज में भी, कि वो मेरे उसका लड़का है, ये मेरा दोस्त है, वो मेरे भाई का दोस्त है। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने कितना सफर किया है। जब बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा था कि इसको बिठाओ उसको बिठाओ, उस ग्रुप के अंदर शादाब खान, उस ग्रुप के अंदर और प्लेयर्स थे या नहीं थे जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन एक टीम का हिस्सा था, टीम में रिवॉल्ट होने के करीब चीजें आ गई थी। वो तो भाई, अब इंपॉर्टेंट ये है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट को भी ये सोचना पड़ेगा। फ्रेंचाइज क्रिकेट हैज इन्वेस्टेड a humongous amount of money on these players and on purchasing of this particular team. उनके लिए तो फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। उनके लिए तो एक एक पैसा जो है, एक एक रन, जैसे आपने बताया कि 9 लाख रुपए का एक रन पड़ रहा है, वो एक एक रुपया जो है उनके लिए वो काउंट करता है फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर, क्योंकि उन्होंने आरओआई बेस के ऊपर वो काम कर रहे होते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपने, अच्छा, अनबिलीवेबल डिक्लाइन है, मतलब जल्मी में अच्छी परफॉर्मेंस की, मैचेस जितवाए उन्होंने, बॉलिंग से अच्छी परफॉर्मेंस रही। फिर नेशनल टीम की अगर हम बात करते हैं, बैटिंग में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन बॉलिंग में वो परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन क्या मेंटल ब्लॉक है या कुछ ऐसी चीज़ है? क्योंकि देखें, जहाँ तक मैं नेशनल स्टेडियम जाता हूँ, तैयारियों में कोई कमी नहीं है, वो मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, हैवी बैट से कर रहे हैं, हैवी बॉल से कर रहे हैं, नॉर्मल बैट से कर रहे हैं, डिफरेंट किस्म की प्रैक्टिस हनीफ मलिक के साथ वो कर रहे हैं।
लेकिन मुझे कुछ मेंटल ब्लॉक लग रहा है उनका, कोई बॉडी लैंग्वेज डाउन लग रही है जिसकी वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और यही एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है कि वो ऐसे मरहलों से कैसे निकलता है। कल मैं सोशल मीडिया के ऊपर एक किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया, हैदराबाद किंग्समैन कहीं जा रहे थे या उसके ऊपर जहाँ इन्होंने वो हैदराबाद किंग्समैन की और वो हमारी जो सिंधी ज़बान का और उसका जो है बड़े ज़बरदस्त खूबसूरत से उस पर चीज़ें लिखी हुई थी। मुझे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ज़बरदस्त है, बाल वाल बने हुए स्टाइल में जा रहे हैं, ये सब बॉडी लैंग्वेज ये होती है। इमरान नहीं, मैं ऑफ द फील्ड बात नहीं कर रहा हूँ इमरान, मुझे एक फील्ड बात कर रहा हूँ। पहले भी जब आपने कवर किया, जब इनकी टीम जो है बारिश हो रही थी, मानस लबुशेन ने इनकी वीडियो बनाई और ये हैवी बैट के साथ खेल रहे थे, बारिश में खेल रहे थे। इमरान हैवी बैट से लाइट बैट पे आ जाए भाई, लाइट बैट पे आ जाए। अगर आपको हैवी बैट से प्रॉब्लम हो रही है, बल्ला आपको भारी लग रहा है, बॉल पहले आ रही है, आपको लाने हैवी बैट सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, मैच में तो लाइट बैट से ही खेलते हैं। हैवी बैट से इसलिए प्रैक्टिस कि वो जो मैच में जाते हैं वो आसान लगता है थोड़ा सा। देखें इमरान, आसान तो लगता है। अब हम बात को जो है ना वो अब मुझे लग रहा है कि लाइटर नोट पे लेके जाना पड़ेगा, जहां पे साइम अयूब की बात हो रही है। जब जिस चीज से आप नेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक बॉलर है, जब उससे आप बॉलिंग करवाते हैं नेट प्रैक्टिस में, आपने देखा होगा अमूमन क्या होता है कि क्रीज को रिस्पेक्ट किए बगैर गेंदबाज जो है वो आगे से आके कभी कभार बॉल कर रहा था। इसीलिए अब आपने देखा होगा हालिया दौर में रिसेंट पास के अंदर जो है अब वहां पे कोई अंपायर बन के भी खड़ा होता है कि नहीं जी आपका कदम यहां पे आना चाहिए, क्योंकि नो बॉल पे सिर्फ अब 1 रन तो है नहीं, नो बॉल पे तो फ्री हिट है, नो बॉल पे छक्का पड़ गया तो 7 रन हो गए आपके, ठीक है। इस तरह की वो चीजें हो सकती है। सो आप जिस चीज से खेल रहे हो, जो आप नेट में प्रैक्टिस कर रहे हो, वही आप उसमें लेके जाओ ना। अगर आपको हैवी बल्ला लग रहा है और आप लाइट वेट से जा रहे हो, तो आपकी जो कोऑर्डिनेशन है, जो आपका जो बैट स्विंग है, वो उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है ना। तो आप देखें, चले ये वाली बात पे हम बहस भी नहीं करते। अगर आप स्टेडियम जाते हैं, आपकी बड़ी गहरी निगाह है, अगर आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो अगर इमरान सिद्दीक एज ए रिनाउंड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इस चीज को नोट कर रहा है, तो वहां जो कोच बैठे हुए हैं उनको नजर नहीं आ रहा बॉडी लैंग्वेज में कोई फर्क आ रही है, तो शर्जील खान को क्यों नहीं खिला रहे? फिर XYZ को यही फर्क होता है। देखिए, एक प्लेयर को कॉन्फिडेंस देने में और ओवर कॉन्फिडेंस हो जाने में, इसमें भी थोड़ा सा फर्क है। तो आपको कभी कभी प्लेयर को ट्रिगर करने के लिए, उसको ईगो हर्ट करने के लिए कभी कभी आपने उसको ड्रॉप करना पड़ता है, ताकि वो ज़्यादा मेहनत करके अच्छी फॉर्म के अंदर जो है वो वापस आए। लेट्स सी कि हैदराबाद की टीम जो है वो किस तरीके से परफॉर्म करती है। क्या शर्जील खान को मौका दिया जाता है, नहीं दिया जाता, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट गेम है कल जो पिंडीज़ के खिलाफ होना है और कराची में होना है। तो अच्छी परफॉर्मेंस रही है हैदराबाद की, कराची में ज़्यादा मैचेस वो जीते हैं। कल जैसन गिलेस्पी भी आए थे, उनसे भी सवाल हुआ साइम अयूब के बारे में, उन्होंने भी यही कहा कि उनको जो टैलेंट है उस पर कोई शक नहीं है हमें, लेकिन ये है कि कभी कभी आपने प्लेयर को कॉन्फिडेंस देना पड़ता है। और ये भी सवाल हुआ कि शर्जील खान अब क्या मौका मिल सकता है उनको आखिरी मैच में, तो उन्होंने कहा हम देखेंगे और आखिरी मैच की जो प्लेइंग 11 होगी वो हम ज़ाहिर मैच से पहले डिसाइड करेंगे। देखें, शर्जील खान को खिलाना आखिरी मैच में, विच इज़ अ डू एंड डाई मैच, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शर्जील खान ऑन हिज डे कैन बी द मोस्ट एक्सप्लोसिव ऑफ बैट्समैन ऑल अराउंड, ठीक है। इनको अच्छा रन रेट करने की जरूरत है। अगर इनकी पहली बैटिंग आ गई तो इनको अच्छा रन रेट अपना, इनको 200 प्लस करने पड़ेंगे और उससे ज्यादा करने पड़ेंगे अपना रन रेट बेहतर करने के लिए। अगर इनको टारगेट चेस करना पड़ गया, फर्ज करें 180 185 का, तो वो इनको उससे भी कम ओवर्स के अंदर इनको करने पड़ेंगे। जिसको सूट करता है शर्जील खान, उसको सूट करता है। एक प्लेयर जो ऊपर आ रहा है, जिसको 5वें पे भी भेज रहे हैं, जिसको 4थे पे भी ट्राई करके देख लिया, अगर वो आता है और अगर आपको रन चाहिए, आपको तेज रन चाहिए और आपको बड़े रन चाहिए और वो फिर नहीं कर पाता, तो आपके टीम का जो कॉज है वो डिस्टर्ब हो रहा है। क्योंकि अगर आप ऊपर से देखें, मास सदाकत ने रन नहीं किए, मानस लबुशेन का कभी ना कभार ऑफ डे होगा, जैसे कल उनका ऑफ डे था। इसके अलावा और आपका वो प्लेयर्स का ऑफ डे हो सकता है। आप ग्लेन मैक्सवेल का बल्ला अभी तक नहीं चला है, तो फिर आप मुझे बताएं कि क्या आप तैयार हैं कि PSL का जो 11वां एडिशन है आपने 5वें 6ठे नंबर पे खत्म करना है, या आप तैयार हैं कि आपने PSL का जो 11वां एडिशन है वो एलिमिनेट क्वालिफायर में जाके आपने दम लेना है? फिर अगर आपने वो सोच रखी, पर्सनली मेरी ख्वाहिश है कि हैदराबाद, क्योंकि नई फ्रेंचाइज है, वो क्वालिफायर्स खेले, क्योंकि एक नई जो फ्रेंचाइज थी रावलपिंडी ऑलरेडी बाहर हो चुकी है, तो दोनों अगर बाहर हो जाए तो एक तो नई फ्रेंचाइज हो ना, कुछ तो डिफरेंट हो। जी जी हाँ। मेरी भी ये ख्वाहिश है, हम सब की ख्वाहिश है, क्रिकेट का जो भी मद्दा है उसकी ये ख्वाहिश है कि अच्छी क्रिकेट की जीत हो और जो नई टीम आई है ताकि अगली दफा उनका हौसला बुलंद हो। आप ये देखें, मुल्तान सुल्तान हो गए, पेशावर ज़ल्मी हो गए, इस्लामाबाद यूनाइटेड हो गए, ये क्यों हर दफा अपनी परफॉर्मेंस की बिना पे टॉप 3 में ही रहते हैं, कोशिश करते हैं टॉप 3 में रहने की या टॉप 4 में रहने की कोशिश करते हैं? उसकी रीजन ये है कि ये अपनी क्रिकेट को और अपनी टीम को बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस देते हैं। अपने हर प्लेयर को
बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने हर प्लेयर उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बट द 11 दे सेलेक्ट इज द 11 व्हिच दे वांट पेशावर ज़ल्मी टू विन एंड नॉट कि हम जाएं एरी फेरी क्रिकेट खेलें और इंजॉय करके वापस आ जाए। जैसे हमारे अब पुराने प्लेयर्स होते हैं ना, वी वांटेड द बॉयज टू इंजॉय। भाई इंजॉय के साथ जीतना भी तो है, इंजॉय तो हो सकता है, रावलपिंडीज भी कर रहे हैं बहुत ज्यादा हारने को, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जब क्रिकेट की जीत उस वक्त होगी जब नई फ्रेंचाइज जो आई हैं वो खेलें, अच्छा खेलें और टफ क्रिकेट दे पुरानी फ्रेंचाइजेस। बिल्कुल, उससे उनका कॉन्फिडेंस भी जो है वो बुलंद होगा। नेक्स्ट सीजन के लिए हो सकता है मजीद बेहतर वो टीमें जो है बनाए, मजीद कम्पिटिटिवनेस आए पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आकर कराची किंग्स की बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त जारी है, उस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और कराची किंग्स की टीम जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ अब जीत के करीब है। 151 रन उन्होंने स्कोर कर लिए 1 विकेट के नुकसान पर, और अब उनको तकरीबन 40-45 रन चाहिए 28 गेंदों के ऊपर। तो वार्नर 81 पर और रिजा हेंड्रिक्स 52 रन बनाकर विकेट पर मौजूद हैं और ज़बरदस्त चेज़ किया है। मतलब एक जेसन रॉय जैसी विकेट शुरू में गिर जाना, उसके बाद ज़बरदस्त अटैक, काउंटर अटैक करना, तो एक शानदार बैटिंग है। डू एंड डाई मैच है, इनके लिए जीतना भी लाजमी है। बिल्कुल इमरान, अब तकरीबन कोई 28-27 गेंदों के ऊपर 40 रन चाहिए, सो देर ऑलमोस्ट देयर। तो अब सिर्फ आपको 4 ओवर में अगर 40 चाहिए, 4 ओवर में अगर ये रन, 9 विकेटें आपकी 9 विकेटें बाकी है। इमरान देखिए, जब से डेविड वार्नर वापस आए, हो सकता है कि अगर उनकी टीम अच्छी पोजीशन में होती, तो अगर उनकी इंजरी की नौयत अगर ज़रा ज़्यादा वो होती, सेंसिटिव होती, तो वो शायद एक आध मैच और बाहर बैठ जाते हैं। लेकिन वो वापस आए, जिस मैच में वो वापस आए उस मैच में खातिर खा कुछ कर नहीं सके, लेकिन उसके आज वाले मैच में 70 कर चुके हैं इमरान अभी, और रेजा हेंड्रिक भी जो है वो 52 पे खेल रहे हैं। और लेकिन डेविड वार्नर ने 6 मैच खेले, 5 जीती है उसमें से कराची किंग्स, एक हारी है। अब आप 4 जिसमें से नहीं खेले वो नहीं जीती कराची। जी जी जी, क्योंकि और उसके अंदर भी हसन अली को कप्तानी बनाया था, मोइन अली कप्तान थे उसके अंदर। तो वार्नर की भी कमाल की बैटिंग, वार्नर जिस टीम में, और इवन कैप्टेंसी के डिसीजन बड़े मैटर करते हैं। बिल्कुल करते हैं। देखिए इमरान, ये चीज होती है एक्सपोजर की, ऐसी बात नहीं है कि मोइन अली का एक्सपोजर नहीं था। मोइन अली की बहुत खिदमत है इंग्लैंड के लिए, मोइन अली की बहुत खिदमत है आईपीएल वाली फ्रेंचाइज के लिए और दीगर लीग्स के अंदर। लेकिन बेहतरीन आज इमरान, अब ये जबरदस्त किस्म का मैच होने वाला है, और इस मैच के बाद जो है लाहौर और पेशावर, लाहौर और पेशावर वाला जो मैच है, लेकिन इस मैच के बाद ये हो जाएगा कि क्लियर हो जाएगा कि इनको भी आइडिया हो जाएगा कि हम रन रेट पे कहाँ, इसीलिए तेज खेल रहे हैं कि इनका रन रेट जरा थोड़ा सा ऊपर चला जाए, और जब रन रेट इनका ऊपर जाएगा तो फिर लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर ये चेज कर भी लेते हैं, बहुत तेज भी खेलते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 18 साढ़े 18 ओवर में चेज कर सकते हैं। जी, इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई खातिर का फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये देखना है कि जब ये मैच एंड होता है, उसके बाद जो स्टैट्स आते हैं उसमें वो ये इनका रन रेट का है। लेकिन एक तरह से कोयटा और कराची, अगर आज कराची जीत भी जाता है तो एक तरह से ये दोनों टीम तकरीबन कुछ एग्जिट के दहाने पे ही वो हैं, और जो मुकाबला होगा। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना क्रिकेट में, जब तक आखिरी बॉल ना डाल दी जाए उस वक्त तक आप कुछ नहीं कह सकते। तो ये जो टीम है हैदराबाद किंग्समैन की और लाहौर कलंदर्स की, ये बड़ा डिपेंडेंट है कि उनका वो किस तरह की क्रिकेट खेलते हैं अपने आखिरी मैचेस के अंदर, और उसके बाद कैसे ऊपर जाते हैं। लेकिन ये चौथी पोजीशन के लिए बड़ा कमाल का होने वाला है। और अगर इस फॉर्म को देखते हुए और इस लास्ट 2 मैचेस की परफॉर्मेंस को देखते हुए कराची किंग्स अगर प्लेऑफ में जाती है तो वो खतरा साबित हो सकती है टीमों के लिए। बिल्कुल एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही बोला। 4 राइट टाइम पे फॉर्म में आ गए, डेविड वार्नर राइट टाइम पे आ गए, रिजा हेंड्रिक्स ने रन कर दिए, जैसन रॉय किसी भी दिन मैच का पासा पलट सकते हैं। सो अगर ये टीम गई तो डेंजरस होगी प्लेऑफ में। बिल्कुल इमरान, जैसे आपने ये बताया, हसन अली अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, जो इनके कॉर बॉलर है रिजवानुल्लाह, आज उन्होंने जो है वो 2 विकेट्स ली। मोइन अली अच्छे बॉलर, अब अच्छे हैं। मैं मोइन अली को 4 ओवर वाला कैटेगराइज नहीं कर रहा था, लेकिन मोइन अली अपने 4 ओवर किसी ना किसी तरह निकाल देते हैं। सलमान अली आगा से आप बीच में भी करवा सकते हैं, सर्कल में भी आप उनसे बॉल करवा सकते हैं। अब्बास अफरीदी आज 2 विकेटें लिए। इमरान, आप ये देखें क्या फायर पावर है, स्टार्टिंग फ्रॉम जेसन रॉय, स्टार्टिंग फ्रॉम रेजा हेंड्रिक्स, जो इनिंग्स को बिल्ड भी करते हैं, जो ऊपर से भी खेल सकते हैं। डेविड वार्नर ऑलराउंडर की कैटेगरी में अगर हम आ जाएं तो अब्बास अफरीदी हो गए, ये हमारे जहादात खान हो गए, अपने दिन पे अच्छा कमाल कर सकते हैं। मोइन अली इस टीम के अंदर है, बहुत अच्छा। और अगर ये क्वालिफाई कर गए क्वालिफाइड्स के लिए या एलिमिनेटर अगर खेलते हैं ये बड़े खतरनाक ये होंगे, क्योंकि जो इन्होंने अपने पिछले 2 आखिरी मैचेस में रूप दिखाया है, और रूप खतरनाक रूप है। मैच में तो हारिस और शाहीन को जो पैठी लगी है मैच में, मतलब वो एक वीकनेस उनकी बढ़ती जा रही है डेथ बॉलिंग की। ठीक है, आप शुरू में 1-2 स्पेल अच्छे करते हैं, लेकिन जो मेन कंसर्न है शाहीन और हारिस का, वो डेथ बॉलिंग है जिसमें इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही। इमरान, एक मिसाल है, कहावत है कि कुछ शहर के लोग भी जालिम थे और कुछ हमें भी मरने का शौक था। नहीं, उसी तरीके से बोले आप।
वो मैं आपको वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि नहीं, आप नहीं, फिर जो है पंजाबी में है वो। कुछ शेर थे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू भी मरंदा शौक सी। वो उसके अंदर ये है कि आप ये देखें कि डेविड वार्नर तो मार रहे थे रन, हट के पीछे हट के मार रहे थे, उसके अंदर मदद कितनी की, आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए थे, करेक्ट कीजिएगा मुझे। हाँ, 4 ओवर में दे दिया आपने। मोहम्मद वसीम ने बड़ी ज़बरदस्त बात हाईलाइट की। उन्होंने कहा कि ये कंसर्न नहीं है कि शाहीन शाह अफरीदी या हारिस रऊफ पिट गए, कंसर्न ये है कि खुशदिल शाह का जो स्ट्रॉन्ग एरिया है वो मिड विकेट और लेग साइड पर है। एब्सोल्युटली, क्या बात की मिड विकेट और लेग साइड पर उनको बॉलिंग की गई, बिल्कुल बार बार बॉल उनको की गई की वजह से अगर ये बॉलिंग मोहम्मद वसीम जो कि साबिक चीफ सेलेक्टर है, बड़ा अच्छा गेम को एनालाइज करते हैं, उन्होंने कहा ये बॉलिंग अगर ऑफ स्टंप पे होती तो ये रन ना बनते। बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए इमरान, कोई भी प्लेयर हो ना जो जितने भी एक्सटेंसिव हिटिंग करें उसके लिए कवर के ऊपर से खेलना और लॉन्ग ऑफ पे खेलना थोड़ा मुश्किल होता है। एज अपोज टू, अगर लेफ्टी है मैं उसकी बात करूं, एज अपोज टू कि गेंद अंदर आ रही है, नेचुरल स्विंग आपका मिड विकेट की तरफ होता है, नेचुरल स्विंग आपका लॉन्ग ऑन की तरफ होता है, नेचुरल स्विंग आपका स्क्वायर लेग की तरफ होता है। आप हारिस सीधा उसको कर रहे हैं, ये खुशदिल क्रेडिट नहीं, जोन में बॉलिंग की क्रेडिट लेकिन खुशदिल शाह से हम नहीं ले सकते। बिल्कुल बिल्कुल, खुशदिल शाह ने क्या कमाल की बारी खेली है, क्या बारी के लिए। और अगर ये पीएसएल के एलिमिनेटर्स में और क्वालिफायर्स में पहुंच जाते हैं, इसका सेहरा बड़ी हद तक खुशदिल शाह को जाएगा, क्योंकि उस दिन जो है ये गेम डन एंड डस्टेड था अगर खुशदिल शाह जो है वो रन नहीं करते। बिल्कुल। और कराची किंग्स अब क्योंकि 3 छक्के लगा दिए हैं रिदा हेंड्रिक्स ने और 11 रन चाहिए 19 गेंदों के ऊपर, तो लगता है कि 2-2.5 ओवर ये पहले चेस कर लेंगे और रन रेट जो है उनका बेहतर हो सकता है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक के बाद वापस आकर आज जो दूसरा मैच है ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का, लाहौर कलंदर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और अब सिर्फ 2 ओवर में कराची किंग्स को 3 रन की ज़रूरत है और उन्होंने अपनी होप्स को अलाइव रखा है पीएसएल का जो प्ले ऑफ है उसको खेलने के लिए। और आज जो दूसरा मैच है, जैसे कि हमने ब्रेक से पहले बात की, लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी इस वक्त अनबीटन टीम है और वो ये रिकॉर्ड कायम कर सकती है आज का मैच जीतकर कि कोई भी टीम लीग स्टेज पर आज तक पाकिस्तान सुपर लीग में यानी 11 साल तारीख में अनबीटन नहीं रही है। और लाहौर कलंदर्स के लिए मैच जीतना बहुत ही ज़रूरी है। क्या कहेंगे कि पेशावर अपना अनबीटन जो रिकॉर्ड है उसको बरकरार रखेगी और रिकॉर्ड कायम करेगी जो आज से पहले कोई टीम नहीं कर सकी है, या फिर लाहौर कलंदर बाउंस बैक करेगी? लाहौर कलंदर अगर बाउंस बैक नहीं करेगी तो वो बाउंस होकर टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर 1 लाहौर कलंदर अपनी तमाम देखें, बैटिंग लाहौर कलंदर की कोई ज्यादा बुरी नहीं चल रही है इमरान, फखर जमान रन कर रहे हैं, इसके अलावा बिट्स एंड पीसेस में और उनके प्लेयर्स जो हैं, फारूक ने बीच में कुछ रन किए, इसके अलावा फखर पे बड़ा रिलाय करते हैं। लेकिन इमरान प्रॉब्लम ये है ना कि फखर अगर ऊपर से 80-85 की बारी खेल देते हैं तो मिडिल ओवर जो है नीचे आके कोई कैपिटलाइज करने वाला नहीं है ना। अगर आज ये कोई पहली बैटिंग करते हैं, रन ऑन द बोर्ड लगाएं, 200 प्लस लगाएं, बट एवरीवन नीड्स टू कंट्रीब्यूट। सिकंदर रजा को कंट्रीब्यूट करने की बहुत जरूरत है। फखर जमान से आप हर वक्त हर लम्हे पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वही आएंगे वही रन करेंगे। और मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है शाहीन शाह अफरीदी से और हारिस रऊफ से कि प्लीज आज का मैच जरा थोड़ा सा सीरियस ले लें। सीरियस लेते हैं, लेकिन इमरान बात इसकी होती है कि आपको जो जिस तरह बॉलिंग करनी है, नॉट एवरीथिंग इज पेस। वो वाला हारिस रऊफ कहां गया जो स्लो बम्पर्स कराता था, वो वाला हारिस रऊफ कहां गया जो कटर्स कराता था, वो वाला हारिस रऊफ कहां गया। हमें ये वाला हारिस रऊफ भी बहुत पसंद है जो 145, 150, 148 की स्पीड के ऊपर कराता है, बट वी वांट समवन कि जो लाहौर कलंदर्स को मैच जितवाए। वरना पेशावर ज़ल्मी के सामने आप आओगे वो आपको पिछाड़ के रख देंगे, बिकॉज वो आपको हलक से पकड़ेंगे। इन फॉर्म है, वो रिकॉर्ड बनाना चाहेंगे आज, वो आज रिकॉर्ड बनाना चाहेंगे कि हाईएस्ट नंबर ऑफ जो विक्ट्रीज हैं इन अ पीएसएल एडिशन, वो चाहेंगे उसको वो अपने। और अगर उनका बैड डे आना है टूर्नामेंट में पेशावर ज़ल्मी का तो आज ही आ जाए, क्योंकि अभी तक बैड डे आया नहीं है। टूर्नामेंट में एक टीम का एक ना एक बैड डे जरूर आता है, तो ये ना हो कि क्वालिफायर या फाइनल में उनका कोई बैड डे आ जाए। देखिए बात ये है कि ये तो आप चीज़ रियलाइज करनी है। लाहौर कराची किंग्स बाय द वे 9 विकेटों से मैच जीत गई है। 9 गेंदों पहले जो है वो उन्होंने हदफ हासिल कर लिया है और डेविड वार्नर ने 90 रन स्कोर किए 48 बॉल्स पर और रिदा हेंड्रिक्स ने 48 बॉल्स पर 87 रन स्कोर किए। दोनों ने मिलकर 18 चौके और 8 छक्के लगाए। इमरान 17वें ओवर में रजा हेंड्रिक्स ने 3 छक्के लगाए। हाँ 17 में एक चौका भी लगाया। हाँ। ठीक है, 18 वहां से आए, 4 वहां से आए, 22 हो गए। इमरान इसको कहते हैं नॉट प्लेइंग सेल्फिश क्रिकेट।
वो चाहते तो डेविड वार्नर की 100 करवा सकते थे, बिल्कुल। लेकिन डेविड वार्नर ने बोला होगा कि नहीं, हमें टूर्नामेंट में अलाइव रहने के लिए इस मैच को 2 सवा 2 ओवर पहले हमें 12-14 गेंदें पहले खत्म करना है। उन्होंने चार्ज किया, उस ओवर में 22 रन किए। अब आप ये देखिए, इसको कहते हैं सेल्फलेस क्रिकेट, इसको कहते हैं एब्सोल्युटली प्लेइंग इट फॉर योर टीम। तो यही जो आप जरूरत है, आज लाहौर कलंदर को भी ये जरूरत है। पेशावर ज़ल्मी तो बहुत अच्छी खेल रही है, बिल्कुल एब्सोल्युटली ब्रिलियंट क्रिकेट खेल रही है, मेथड क्रिकेट खेल रही है, किसी के साथ। और सिकंदर रजा बिग डिसअपॉइंटमेंट रहे हैं इस पूरे पीएसएल में लाहौर कलंदर्स के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट नंबर पे आके बैटिंग करते हैं आखिरी के ओवर्स में, फिर मिडल ओवर्स में जो बड़े इंपॉर्टेंट ओवर्स होते हैं वहाँ पर बॉलिंग करते हैं। बॉलिंग में भी कोई इतना खास नहीं कर सके, बैटिंग में भी कोई इतना खास नहीं कर सके, इसने भी डेंट किया लाहौर को। देखो बिल्कुल वो किया, जब एक प्लेयर है अपनी उसके ऊपर खेल रहा है, अपने नाम के ऊपर खेल रहा है कि वो इतना बड़ा नाम है, पिछले साल का फाइनल उसने जो है वो आपको एक जबरदस्त तरीके से आपको उसने जितवाया है, तो उस प्लेयर के ऊपर तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से शायद एक 30 प्लस की कोई बारी खेलने, इसके अलावा कोई 50 नहीं है, कोई बॉलिंग में खातिर खा कोई इनकी परफॉर्मेंस नहीं है। तो अगर सिकंदर रजा जैसे जो प्लेयर्स हैं वो अगर ज्यादा रन नहीं करेंगे या अगर बॉलिंग में अपना इंपैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, वो एक बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे भी हम अगर उनको लें, अगर वो इंपैक्ट अपना क्रिएट नहीं करेंगे तो लाहौर कलंदर की टीम इसी तरह सफर करती रहेगी और फिर खुदा ना खास्ता एक दफा टीम से बाहर हो जाएगी। क्योंकि जब आपने पेशावर ज़ल्मी जैसी टीम के साथ खेलना है या मुल्तान सुल्तान के साथ खेलना है या इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ खेलना है, आपका गेम ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर कोई फ्लॉलेस गेम होना चाहिए। जाते जाते प्रेडिक्शन लाहौर कलंदर्स, और मुझे लगता है कि आज पेशावर ज़ल्मी की टीम रिकॉर्ड बनाएगी और अनबीटन रहेगी आज तक कोई भी टीम नहीं कर सकी है। प्रोग्राम जो है वक्त ख़त्म हुआ है, कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।